हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। बेटा कल हमने वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रह गए थे, जैसे कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आज वो हम कंप्लीट करते हैं। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, पहले इवेपोरेशन क्या होता है? यस, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना। यस राइट, बट ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कम पे ही इवेपोरेट हो जाता है ना। जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही लिक्विड से गैसेस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर? अब कूलिंग इफेक्ट क्या है? कूलिंग इफेक्ट देखो, ऐसे समझते हैं। हमारे पास इस डिश में वाटर फिल्ड है। पहले इसका लेवल था इतना, अब इसका लेवल घटकर इतना हो गया। क्यों? क्योंकि जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। अब मैकेनिज्म के साथ समझते, इसमें हो क्या रहा है, इधर देखो। यहां पर H2O वाटर और H2O का एक और मॉलिक्यूल वाटर है। दोनों मॉलिक्यूल्स अभी क्या है? पास पास है। जैसे इन्होंने सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, यानी कि क्या हो रहा है? इधर दूर दूर कैसे हो गए? एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी कि मूवमेंट इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और वो लिक्विड से गैसेस में बदल गए। अब गैसेस में बदल गए कब बदले? जब इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी रुकती है कहीं पे? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं पे ट्रेवल करेगी, इस पोजीशन से उस पोजीशन जाएगी। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो वो ऑब्वियसली मूवमेंट करेगी, किसी भी डायरेक्शन में रैपिडली मूव करेगी। तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करके जाएंगे तो फिर इन्वायरमेंट में ही जाएंगे, और ये जब जाते हैं तो एनर्जी को ट्रैप कर कर ले जाते हैं अपने साथ। सारी एनर्जी को कन्वर्ट हुआ, एनर्जी ली, ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी को ट्रैप करके अपने साथ ले गए। फिर बाद में वाटर के पास यहाँ पर एनर्जी नहीं है अब, तो वो कूल इफेक्ट क्रिएट करता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ गैसेस के पास एनर्जी ज्यादा, और जिस एरिया से वो गैस उड़कर गई वहां उन्होंने कूलिंग इफेक्ट यानी कि कूलनेस क्रिएट कर दिया ड्यू टू इवेपोरेशन। इसी को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आप सभी ने हैंड सैनिटाइजर यूज किया है ना बेटा? उसमें होता है एसीटोन। एसीटोन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसे हैंड पे लगाते हैं तो आपके हैंड का जो वार्मथ होगा उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, और जिधर से इवेपोरेट होता है वो एरिया कैसा कर जाता है? कूल कर जाता है। तभी तो हमें हाथ ठंडे ठंडे लगते हैं ना। हाँ, वही वही कूलिंग इफेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलिंग इफेक्ट। नाउ टेम्परेचर स्केल। पहले टेम्परेचर स्केल को हम 3 स्केल्स में मेजर करते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस मोस्टली यूज होता है हमारे इंडिया में। सो सेल्सियस को हम फॉर्मूलाज वाइज पढ़ते हैं इनको। पहला फॉर्मूला आपको जो लर्न करना है वो है हमारा केल्विन को। केल्विन में अगर हमें कोई सब्सटेंस कन्वर्ट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है, डिग्री सेल्सियस में हम 273 को ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 डिग्री 273 कैल्विन के। कैल्विन के आगे डिग्री नहीं लगती। ओके बेटा, याद रखेंगे ये। नाउ सेकेंड होता है हमारा फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सभी ने बोर्ड मास रूल पढ़ा है। सो बेटा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन पहले होगी देन एडिशन होगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में इंटू केल्विन। सो फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट वन, वेरी गुड। सो फर्स्ट वन फॉर्मूला हमारा क्या है? केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. Then what will we get? We get 25 plus 273 and answer will be, yes, it is 298.
केल्विन, राइट। ऐसे ये सॉल्व होगा। एक और देखें इसी का क्वेश्चन नंबर, अब 100 डिग्री सेल्सियस को हम 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। अगेन वही, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को हमने ऐड करना है। हमारा आंसर क्या आएगा, 100 प्लस 273, देन आंसर विल बी 373 केल्विन। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे 273 डिग्री केल्विन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन होता है। अभी फाइंड किया ना। कुछ फ़ारेनहाइट के क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन 25 को हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं। नाउ अब से भी फॉर्मूला हम फ़ारेनहाइट के लिए पढ़ते हैं। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला में पता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होगा। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32। क्या मैं 25 में 32 ऐड कर दूं? अरे नो मैम, अभी तो आपने बताया कि बॉडमास रूल यूज करना है ना। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी। 5 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 25 से। सो व्हाट वी गेट, 9 इंटू 5 प्लस 32। फर्दर सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट 45 प्लस 32। क्या आएगा हमारा आंसर, दैट इज 77 degree Fahrenheit. So it's all about the temperature scale.